हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाना सीखेंगे। इस पोशाक का मुकुट मैंने पहले ही बनाना बता दिया है। इस पगड़ी की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां पर जाकर उस मुकुट को बना सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि मैम, मैंने जब पगड़ी की वीडियो डाली थी कि मैम आप इसकी पोशाक भी बनाना सिखाइए, तो आज मैंने उनकी डिमांड पर इस पोशाक को बनाना बताया है। और ये पोशाक जितनी दिखने में जितनी सुंदर है और आपको टफ लग रही है, लेकिन ये बनाने में बहुत ही आसान है। इस पोशाक को मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना सिखाया है, लेकिन आप इसको छोटे और बड़े किसी भी साइज में बना सकते हैं। जिस साइज में आपको बनाना है उसी साइज में आप इसको 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक, 11 नंबर तक किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। 5 नंबर गोपाल जी की चोली मैंने पहले से ही बनाकर तैयार कर ली। ये देखिए, इस चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और फिर चोली को बना लीजिए। अब इसके बाद हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से ये मैंने चोली बना ली, इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। पहले ये जो शुरू में 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें यहीं से अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो देखिए, पहले हम 3 चेन ले लेते हैं। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 नंबर की चोली बनाने के बाद हमारे यहाँ जो नीचे डबल क्रोशिया बने हैं वो टोटल 25 डबल क्रोशिया हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और अब इससे नेक्स्ट चेन में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई भी चेन हमें यहाँ पर स्किप नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। हम यहाँ पर 3-3 के पेयर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 यहाँ पर, फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक, इससे नेक्स्ट में एक, फिर इससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। देखिए, यहाँ पर फिर से हमने 3 बनाए। अब एक चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में आने के बाद देखिए, यहाँ पर एक चेन लेंगे और शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 3, ये हमारा एक कली मानी जाएगी 3 डबल क्रोशे की। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारी 8 कलियां बनेंगी यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पर हमें 8 कलियां बनाने के लिए 24 डबल क्रोशियों की जरूरत थी, लेकिन थे यहाँ पर 25, तो मैंने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बीच में स्किप कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ से ज्वाइन करने के बाद देखिए, हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ऐसे धागा लेंगे और जो ये पहला डबल क्रोशिया जो 3 चेन थी, इसी के अंदर ऐसे डालेंगे। फ्रंट पोस्ट बनाते हैं जैसे हम, और पहले हम एक लूप में से निकालेंगे और फिर हम 2 लूप में से निकालेंगे डबल क्रोशिया, क्रोशिया, फिर 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा और ये लंबा बनेगा थोड़ा सा। अब इसको फिर ऐसे ले लेते हैं। फिर इसी के ऊपर देखिए, इसी के ऊपर एक बार और बनाएंगे। ऐसे धागा लेंगे, पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे और फिर 2 लूप में से। तो यहाँ पर हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब धागा लेंगे और जो बीच वाला है ये, इसके ऊपर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। यहाँ बीच में हमें एक बार ही बनाना है और जो साइड में हमारे 2 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे। तो देखिए, फिर यहाँ पर धागा लेंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और इसको ऐसे ट्रिपल क्रोशिया की तरह बुनेंगे। फिर धागा लेंगे, फिर यहाँ पर एक बार और बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 5 ट्रिपल क्रोशिया बने, 2 इसके अंदर, एक इसके अंदर और 2 इसके अंदर। अब हम यहाँ पर बीच में जो हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बीच में एक चेन और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए, जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे चेन के बाद, फिर ऐसे धागा लेंगे और पहले वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे निकालेंगे और पहले एक लूप में से, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से।
अब हमें इसके ऊपर 2 बार बनाना है, तो फिर एक बार और बना लेते हैं, धागा लेते हैं और इसके ऊपर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बुन लेते हैं इस तरह से। अब बीच वाला है, इसके ऊपर हम एक बार बनाएंगे, तो देखिए इस तरह से ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बना। अब लास्ट वाला है डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। इस तरह से धागा लेंगे और इस तरह से बुनेंगे इसको, फिर एक बार और बनाएंगे। तो देखिए इसके ऊपर भी हमारे 5 बने, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर और एक बीच में। अब हम एक चेन में आ गए, इसकी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए ऐसे ही करते हुए अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम वर्क के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने ये फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब बीच में जो एक चेन ली थी यहाँ पर वर्क करना है, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करने के बाद अब देखिए जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करेंगे। और अब इसके बाद यहाँ पर दूसरा राउंड शुरू करते हैं, तो 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 5 फ्रंट पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5। पहले वाले को उठाएंगे इस तरह से और ऐसे धागा लेंगे और पहले एक लूप में से एक बार, फिर 2 लूप में से एक बार, फिर 2 लूप में से एक बार, फिर धागा लेंगे, इसी के अंदर फिर एक बार और बनाएंगे। तो देखिए एक बार, फिर 2 को एक बार, फिर 2 को एक बार, ऐसे निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे 4 बचे, तो जो बीच के 3 फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर हमें एक एक बार बनाना है। तो देखिए इस तरह से डालते हैं, क्रोशियो को निकालते हैं इस तरह से। अब फिर धागा लेते हैं और इस तरह से एक लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। इस तरह से हमारा लंबा ट्रिपल क्रोशिया बनता है। अब ये है बीच में, इसमें भी ऐसे ही बनाते हैं। तो बीच के 3 में हमने एक बार बनाया, अब लास्ट वाला है ये, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक बार, फिर 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार, इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो धागा लेंगे, ऐसे निकालकर एक लूप एक बार, 2 लूप एक बार, 2 लूप एक बार। अब देखिए फ्रेंड्स बीच में हम यहाँ पर आ गए जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। अब इस धागे को ऐसे लेंगे और जो ये पहला डबल क्रोशिया है इस पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ऐसे क्रोशिया को ऐसे निकालेंगे और इस तरह से निकालकर इसको भी ऐसे ही बुनेंगे, एक लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार और 2 लूप में एक बार। अब जो बीच में एक चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया बन गया। अब एक चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमने बैक पोस्ट बनाया, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और अब जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से निकालेंगे और एक लूप एक बार, 2 लूप को एक बार और 2 लूप को एक बार, इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ हम आ गए, जो फ्रंट पोस्ट है 5 फ्रंट पोस्ट हैं, इसमें पहले वाले के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। देखिए एक बार और इसी के ऊपर फिर से एक बार और बनाएंगे, ये 2 बार बन गया। अब बाद के जो 3 फ्रंट पोस्ट है इनके ऊपर एक एक बार बनाएंगे, ये पहले के ऊपर एक बार, ये दूसरे पर और ये तीसरे पर। इसके बाद हमारा लास्ट वाला बचा, तो इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे हम। ये 2 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए बीच में जो एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया है, इस पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। तो पहला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे और बीच में एक चेन है, चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा वर्क नजर आएगा और इस तरह से करते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस राउंड के लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। क्रोशिया में धागा लेंगे इस तरह से और इस डबल क्रोशिया के यहाँ पर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे और पहले एक लूप एक बार निकालेंगे, फिर 2 लूप एक बार, फिर 2 लूप एक बार। अब बीच में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर आगे जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से।
अब शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, यहाँ पर इसकी 3rd चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमारे 2 4 6 और एक 7 ट्रिपल क्रोशिया हैं। तो पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से, फिर इसी के ऊपर 1 बार और, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 बार, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर भी 1 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पर भी 1 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पर भी 1 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब एक बचा है, इसके ऊपर भी ट्रिपल क्रोशिया, और लास्ट वाला जो है इसके ऊपर 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे देखिए शुरू में हमने 2 बनाए, एक के ऊपर ही 2, फिर 3 4 5 6 7 और इसके ऊपर भी 2 बनाए, तो 9 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब हम बीच में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो ये बैक पोस्ट बनाया था, इसके ऊपर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और जो ये एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर भी अब हमारे ये इंक्रीज होते जाएंगे बैक पोस्ट। अब बीच में एक चेन आ गई, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और फिर ये जो बैक पोस्ट बनाया था इसके ऊपर भी बैक पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं ये। अब इसके ऊपर यहाँ पर पहले वाले बैक पोस्ट के ऊपर, सॉरी फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट 2 बार इस तरह से, और बाकी सब के ऊपर 1 बार बनाएंगे, और लास्ट वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे, और फिर बीच में ये बैक पोस्ट आ जाएंगे। इन 2 के ऊपर बैक पोस्ट, बीच में एक चेन में, चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। और हर राउंड में हमें जितने भी बड़ा अपना घेरा बनाना है, हर राउंड में हम इसी तरह करेंगे। पहले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, और बीच में सबके ऊपर 1 बार बनाएंगे, और लास्ट वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे। और यहाँ पर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते जाएंगे, और बीच में जो एक चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, और फिर सभी के ऊपर बैक पोस्ट। इस तरह से करते हुए हम अपने घेरे को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना घेरा तैयार कर लिया, और लास्ट में इस रो में हमारे पास ये 13 ट्रिपल क्रोशिया आए हैं। और अब हम यहाँ पर देखिए 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद पहला ट्रिपल क्रोशिया ऐसे उठाएंगे, और पहले एक लूप में से धागा निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, और 2 लूप हम क्रोशिया पर ही छोड़ देंगे। फिर इसके ऊपर धागा लेंगे और नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के अंदर ऐसे डालेंगे, और पहले 1 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे। अब क्रोशिया पर 3 लूप बचे हैं, अब तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। अब पहले यहाँ से हमारे बढ़ रहे थे डबल क्रोशिया, अब यहाँ से हमारे घटने शुरू हो गए। अब नेक्स्ट वाले के ऊपर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बुन लेते हैं जैसे हर बार बुनते आ रहे हैं। अब जैसे हमें पहले और लास्ट में 2-2 बना रहे थे, अब हमें पहले और लास्ट वाले में घटाते हुए जाना है। तो इस तरह से ये घेरा बनेगा आगे। हर एक के ऊपर देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 2 रह गए। अब देखिए लास्ट में हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया रह गए। यहाँ पर ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, तो पहले वाले में ऐसे डालते हैं क्रोशिया, और इसमें पहले 1 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप, और 2 लूप इसी के ऊपर छोड़ देंगे। फिर धागा लेंगे, फिर इसको उठाएंगे और फिर ऐसे लेंगे, पहले 1 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे, और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब फ्रंट पोस्ट जैसे हम हर बार बुनते आ रहे हैं इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बुनेंगे। अब हम बैक पोस्ट बुनेंगे, जैसे हर बार बैक पोस्ट बुनते आ रहे हैं इसी तरह से इन बैक पोस्ट को बनाएंगे, हर एक के ऊपर एक बैक पोस्ट बनाते हुए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम बीच में आ गए जहां पर हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर ये बैक पोस्ट बना लेते हैं, ये जो यहाँ पर है।
बैक पोस्ट बनाने के बाद देखिए अब पहले वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और ऐसे इसमें क्रोशिया हुक निकाल कर पहले एक लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप और 2 लूप इसी के ऊपर छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और पहले एक लूप निकालते हैं, फिर 2 लूप। अब 3 लूप बच गए तो तीनों को एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पर एक घट गया। अब सभी के ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर लास्ट वाले दो फ्रंट पोस्ट के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर घटाया इसी तरह घटा लेंगे और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, इस तरह करते हुए अपने राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम वर्क के लास्ट में आ गए तो देखिए यहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद देखिए जो ये 2 का हमने एक किया था 2 फ्रंट पोस्ट का, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ से ऐसे धागा निकालेंगे। फिर एक लूप में एक बार और 2 लूप में एक बार और 2 लूप क्रोशे पर ही रोकेंगे। फिर यहाँ पर धागा लेंगे और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे। फिर एक लूप में एक बार और 2 लूप में एक बार। अब इस पर हमारे 3 लूप बचे तो तीनों में एक बार निकाल देते हैं। तो यहाँ फिर ये 2 का एक हो गया। अब हर एक फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक एक फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है। देखिए इस तरह से हमारे हर राउंड में अब ऐसे ही बनता जाएगा। शुरू में हमें 2 का एक करना है और बीच के जितने भी फ्रंट पोस्ट है सबके ऊपर एक एक बार फ्रंट पोस्ट बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर ये हमने 2 का एक किया था और एक इससे पहला फ्रंट पोस्ट है तो पहले वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे ऐसे और यहाँ से इसको ऐसे एक बार निकाल लेंगे। फिर 2 लूप को एक बार निकालेंगे, 2 लूप इसी के ऊपर छोड़ेंगे और यहाँ पर धागा लेकर फिर जो 2 का एक किया था इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ से ऐसे धागा निकाल लेंगे। फिर एक लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार और 3 लूप में एक बार। तो यहाँ फिर से हमारा एक फंदा कट गया। अब हम बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट ही बनाएंगे। यहाँ पर हमें घटाना नहीं है, यहाँ पर हमारा बीच में बढ़ता जाएगा। जो हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। देखिए पहले सारे बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बना लेते हैं इस तरह से। और अब हम बीच में आ गए जहाँ एक चेन ली थी, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। और अब इन सभी बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए और फिर इसके ऊपर भी ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर बताया था इसी तरह से घटाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम राउंड के लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे चेन में डालकर इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर 3 चेन और 3 चेन लेने के बाद जो 2 फंदे हमने घटाए थे, एक बनाया था इसका, इन दोनों को उठाएंगे और ऐसे यहाँ पर ये इस तरह से बुनेंगे और 2 लूप इसी के ऊपर छोड़ेंगे। फिर एक बार धागा लेंगे, नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे और पहले एक लूप में एक बार, फिर 2 लूप में एक बार, फिर 3 लूप में एक बार और फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर भी एक बार और नेक्स्ट वाले पर भी एक बार और नेक्स्ट वाले पर भी एक बार। बीच में जितने भी हमारे फ्रंट पोस्ट है सबके ऊपर एक एक बार बनाना है। अब लास्ट में देखिए हमारे 2 फ्रंट पोस्ट बचते हैं, एक ये वाला और एक ये जो 2 का हमने एक किया था। तो पहले वाले को ऐसे उठाएंगे, धागा निकालेंगे, पहले एक लूप में एक बार, फिर 2 लूप में एक बार, 2 लूप इसी पर छोड़ देंगे और फिर धागा लेंगे और फिर इसको ऐसे उठाएंगे और फिर यहाँ से एक लूप में एक बार, 2 लूप में एक बार और फिर तीनों लूप में एक बार निकाल देंगे। तो इस तरह से एक एक फंदा हर रो में हमारा इधर से भी घटेगा और इधर से भी घटेगा। और ये बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट जैसे मैंने पहले बताया था पहली रो में ऐसे ही बनाते हुए जाना है और नेक्स्ट वाली कली के ऊपर भी ऐसे ही घटाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा वर्क इस तरह से बनता जा रहा है, कलियां बनती जा रही हैं। इसी तरह करते हुए हम आगे का घेरा पूरा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर एक एक फंदा घटाते हुए हमने इस तरह से अपना वर्क पूरा किया। अब हम इसकी लास्ट रो बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद अब हमारे देखिए यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया बचे हैं। एक तो हमने ये घटाकर बनाया था और एक इधर और एक बीच में बनाया। अब इसको देखिए यहाँ पर धागा लेंगे और इस तरह से इसके अंदर से डालकर ये इस तरह निकालेंगे। पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से निकालेंगे। अब देखिए हमें एक बार जो बीच वाला है इसके यहाँ से ऐसे निकालना है और एक लूप में से एक बार, 2 लूप में से एक बार। अब हमारे इस पर 3 लूप बचे हैं।
अब जो लास्ट वाला है इसके ऊपर से निकालते हैं ऐसे, एक लूप में से एक बार, एक लूप में, दो लूप में से एक बार। अब ये 4 लूप बचे, चारों को एक बार निकाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से ये वी शेप में बन गया यहाँ पर। अब ये बैक पोस्ट वाली रो आ जाती है हमारी, तो इसमें यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट, सभी बैक पोस्ट के ऊपर इसी तरह बुनते हुए जाएंगे। हर एक के ऊपर एक ही बनाना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है ना कोई घटाना है हमें यहाँ पर। यहाँ तक बुन लेते हैं इसको, ऐसे ही बैक पोस्ट बनाते हुए। यहाँ तक आ गए। देखिए हमने इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी बैक पोस्ट बना लिया। अब बीच में जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी बैक पोस्ट बना लेते हैं इस तरह से, और नेक्स्ट वाले पर भी एक बैक पोस्ट। इन सभी के ऊपर हम बैक पोस्ट बना लेते हैं यहाँ तक। अब हम देखिए यहाँ पर आ गए जहाँ हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया बने थे, फ्रंट पोस्ट। अब इसको ऐसे धागा लेते हैं और पहले इस वाले को उठाते हैं यहाँ से और इस तरह से निकाल कर, ये पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से 2 लूप इसी पर छोड़ देते हैं और फिर बीच वाला फ्रंट पोस्ट है इसमें ऐसे निकालेंगे, पहले एक धागे में से फिर 2 लूप में से। अब इसके ऊपर 3 लूप हो गए। अब नेक्स्ट में जो ये वाला है इसके ऊपर इसके ऐसे निकालते हैं और पहले एक लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से। अब इस पे 4 लूप बचते हैं हमारे, तो चारों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ से ये पत्ती की शेप ले लेता है इस तरह से, और फिर बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये वर्क बनेगा और ऐसे करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम वर्क के लास्ट में आ गए। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सारे बैक पोस्ट बना लिए। इसके बाद जो ये हमारा यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी पोशाक बन रही है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए ये मैंने ऑफ वाइट कलर की वूल ली है और इसमें ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां से हमने धागा कट किया है वहां से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके हम इसी चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और थोड़ा सा लूज हाथ से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया को, टाइट हाथ से नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारे वर्क पर खिंचाव आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए जहां हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाया था। इसके अंदर हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे जहां पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया है। सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ बीच में आकर जहाँ एक चेन है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए इस राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम वर्क के लास्ट में आ गए। देखिए सब जगह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर शुरू में जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर इस धागे को कट कर देंगे इस तरह से, और धागा हम पीछे एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए हमें जो ये कलियां बनी हैं इनके ऊपर वर्क करना है। तो पहले धागे में ऐसे नोट लगा लेते हैं। अब नोट लगाने के बाद देखिए आप कहीं पर भी कोई सी भी कली के नीचे से यहाँ से देखिए जो हमने चोली बनाई थी, चोली की जो ये लास्ट वाली रो है यहाँ पर ये चेन दिखाई दे रही है। इस चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम ये कली पकड़ लेते हैं अपनी। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये जो कलियां बनी हुई हैं और कली जहाँ से हमने शुरू किया, जहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 3 चेन के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर ऊपर वाली चेन में इसमें क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम ये कली पकड़ेंगे इस तरह से
और कली के जो पहले जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इस वाले डबल क्रोशिया के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया हैं जो किनारी पर हैं बिल्कुल, ये लास्ट वाला जो यहाँ पर है सबसे पहले वाला, इसमें डालेंगे और इसमें ऐसे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है ये देखिए, इसमें डालेंगे, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और थोड़ा सा लूज हाथ रखिए, टाइट हाथ नहीं रखना है। अब यहाँ वाला ट्रिपल क्रोशिया उठा लेते हैं, ये पहले वाला, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए इधर से देखिए आप, जहाँ से हमारी ये पत्ती बनती जा रही है इस तरह से, जो सबसे पहले वाला ट्रिपल क्रोशिया होता है इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला ये वाला ट्रिपल क्रोशिया, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये वाला देखिए यहाँ से उठा लेते हैं, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर ये वाला है, इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट वाला देखिए, इसके ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ही हम ऊपर करते हुए जाएंगे। इसके बाद ये वाला है हमारा ट्रिपल क्रोशिया, इसके ऊपर भी 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पर भी 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब देखिए ये लास्ट में जहाँ पर हमने 4 लूप का एक किया था, ये वाली कली है, इसका जो पहला ट्रिपल क्रोशिया है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और चेन लेने के बाद देखिए इसी के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया है इसके बिल्कुल सीध में यहाँ पर इस ऊपर चेन में जाएंगे और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ऐसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे। अब हमें इस पत्ती के इस वाली किनारी पर वर्क करना है, तो देखिए यहाँ से ये पहला ट्रिपल क्रोशिया उठाएंगे और इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसको उठाएंगे और यहाँ पर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली पत्ती है ये वाली ट्रिपल क्रोशिया है जो पहले वाला, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर ये वाला ट्रिपल क्रोशिया, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए पहले हमने इस पत्ती के इस किनारी पर काम किया यहाँ तक और अब हम इस वाली किनारी पर काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वाला जो ट्रिपल क्रोशिया होता है उसको हम उठाते हैं और उसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हर एक के ऊपर करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाला ये है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाला ये है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। फिर ये नेक्स्ट वाला, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। फिर ये नेक्स्ट वाला है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे नीचे की साइड और देखिए यहाँ पर जो ये हमने 3 ये डबल क्रोशिया बनाए थे इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पत्ती ऐसे घुमा लेंगे और इस वाली पत्ती के किनारे पर इधर पहले यहाँ पर बनाएंगे, इस वाले में देखिए 2 बार सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट वाले इसमें फ्रंट पोस्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। और फिर नेक्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने वर्क को करते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से पत्ती के ऊपर ये वर्क बनता जाएगा इसकी किनारी पर। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ तक ऊपर लाएंगे इसको और फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इस ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ इस पूरी किनारी पर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे। फिर यहाँ से ऐसे करते हुए जाएंगे, फिर इधर से आएंगे, ऐसे करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर कली के ऊपर हम यहाँ तक अपने वर्क के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर भी हमने बना लिया और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद ये दोनों धागे पीछे की ओर ले जाकर इनको पीछे नोट लगाकर यहाँ से निकाल देंगे इनको और नोट लगाकर इनको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये पोशाक बन गई।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। हमने चोली का बॉर्डर भी बना लिया और ये कलियों वाली बहुत ही प्यारी पोशाक बनी है। कैसी लगी फ्रेंड्स आज की पोशाक आपको? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना। मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।